जब ट्रंप इस युद्ध में झुकते हुए नजर आ रहे हैं तो ईरान उतना ही सख्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। जब ट्रंप की तरफ से युद्ध के बाहर निकलने के युद्ध से संकेत मिल रहे हैं, तब ईरान की तरफ से यह कहा जा रहा है कि ईरान ने तो युद्ध विराम का कभी कोई प्रस्ताव दिया ही नहीं। ईरान ने यह भी साफ क्लियर कर दिया है कि यह युद्ध उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक कि हमला करने वालों को हम दंडित नहीं कर देते और ईरान के नुकसान की भरपाई भी नहीं हो जाती। एक और बड़ी बात, अब ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई की मिस्ट्री से भी पर्दा उठ गया है। जी हां, अब ईरान में रूस के राजदूत ने बताया है कि ईरान के आला कमान यानी कि खामनेई सही सलामत हैं। तो आइए देखते हैं अब आगे क्या होने वाला है। ट्रंप बोले 2-3 हफ्ते में युद्ध विराम, ईरान बोला अभी जारी रहेगी जंग। ईरान का दावा, ना होर्मुज खुलेगा ना ईरान का बदला रुकेगा। मुश्तबा की मिस्ट्री से उठ गया पर्दा, आ गया जिंदा होने का सबूत। अमेरिका युद्ध से निकल भी गया तो क्या ईरान जंग रोक देगा? अमेरिका और ईरान की लड़ाई में अब आगे क्या होने वाला है? ईरान ने जंग शुरू होने के कुछ ही दिन बाद मैसेज क्लियर कर दिया था कि जंग अमेरिका और इजराइल ने शुरू की है, लेकिन इस जंग को खत्म ईरान ही करेगा। ये हमारी जंग है और हम तब तक जंग नहीं रोकेंगे जब तक ट्रंप और नेतन्याहू को सबक नहीं सिखा देते। और अब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से युद्ध विराम के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन ईरान जंग से निकलने को तैयार नहीं है। होर्मुज को 2 मिनट में खुलवाने का दावा करने वाले डोनाल्ड ट्रंप अब होर्मुज पर सरेंडर करते हुए नजर आ रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज यानी ऊर्जा का वो सबसे प्रमुख रास्ता जहां दुनिया ने अमेरिका के घमंड को इन जहाजों के रूप में चलते देखा। पिछले कुछ हफ्तों में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जो कुछ हुआ उसने साबित कर दिया कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज अमेरिका के लिए वो दुखती रग साबित हुई है जिसने जंग की सूरत ही बदल दी है। दुनिया ने देखा कि किस तरह से अमेरिका एड़ी चोटी का जोर लगाने पर भी होर्मुज को खुलवा नहीं पाया। Ship, attention all ships, attention all ships. This is Sepah Navy, Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps Navy. From now on, all navigating through the Strait of Hormuz is forbidden. अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर अमेरिका बिना होर्मुज को खुलवाए चलता बना, तब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का क्या होगा? क्या ईरान इसे पूरी तरह कंट्रोल कर लेगा? इसका जवाब ईरान से तुरंत आता है। बुधवार को ईरानी संसद के राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के प्रमुख इब्राहिम अजीजी ने कहा, आखिरकार ट्रंप सत्ता परिवर्तन के सपने तक पहुंच गए, लेकिन समंदर के शासन में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज निश्चित रूप से खोला जाएगा, लेकिन आपके लिए नहीं, उन लोगों के लिए जो इस्लामी गणतंत्र के नियमों का पालन करेंगे। मेहमान नवाजी का 47 साल पुराना युग खत्म हो गया। No ship in every type is not allowed to pass from Strait of Hormuz till next notice. This is Sepah Navy out. तो जंग से भले ही ईरान ने अपने सर्वोच्च नेता को खो दिया हो, ईरान में भारी तबाही हुई हो, हजारों लोग और सैनिक मारे गए हों, लेकिन ट्रंप की वजह से ईरान को क्या एक ऐसे खजाने की चाबी हाथ लग गई है जो उसकी सारी गरीबी दूर कर सकती है? ईरान के संसदीय राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग ने होर्मुज स्ट्रेट प्रबंधन योजना को मंजूरी दे दी है। इसके तहत ईरान होर्मुज से गुजरने वाले हर एक जहाज से शुल्क या टोल वसूलेगा। टोल ईरान की मुद्रा रियाल में चुकाना होगा, जो भारतीय रुपए में करीब 19 लाख करोड़ रुपए के आसपास हो सकता है। सबसे बड़ी बात, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में अमेरिका और इजराइल पर प्रतिबंध होगा। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को ट्रंप कार्ड बनाकर इस्तेमाल किया और उसकी ये रणनीति कामयाब होती दिखी, जिसने खाड़ी देशों में अमेरिकी सहयोगियों को परेशान कर दिया है।
अब एक तरफ तो हॉर्मुज़ स्ट्रेट से ईरान ने अमेरिका और इजराइल से लेकर दुनिया को परेशान करके रखा है, दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल के लिए एक और नींद उड़ाने वाली खबर है। जी हाँ, ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई की खबर मिल गई है। वो जिंदा हैं और ईरान में हैं। ये दावा है ईरान में मौजूद रूसी राजदूत का। उनका कहना है कि ईरान के आला कमान सही सलामत हैं। सुप्रीम लीडर बनने के बाद से खामेनेई को सार्वजनिक रूप से न तो देखा गया है और न ही उनकी आवाज सुनी गई है। उनकी सेहत को लेकर भी तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। ऐसे में ये बयान ईरानियों के लिए राहत की बात है। ये बयान ईरान में रूसी राजदूत एलेक्सी देदोव ने दिया है। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई ईरान में हैं। वो सार्वजनिक रूप से सामने आने से बच रहे हैं। अमेरिका और इजराइल के खिलाफ चल रही जंग के कारण वो ऐसा कर रहे हैं। सुप्रीम लीडर को लेकर कई अटकलें सामने आ रही थी। जंग के दौरान उनके कई पैगाम नेशनल टेलीविजन पर पढ़े गए, लेकिन उन पर भी सवाल उठा कि खामेनेई खुद सामने क्यों नहीं आ रहे हैं। अब एलेक्सी देदोव के बयान ने इन अटकलों पर लगाम लगा दी है। करीब 2 हफ्ते पहले अंग्रेजी अखबार द सन की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि मुस्तफा खामेनेई कथित तौर पर कोमा में हैं और एक हवाई हमले के दौरान उन्होंने अपना एक पैर भी खो दिया है। दावा किया गया कि मुस्तफा के पेट और लीवर में भी गंभीर चोटें आई हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी दावा कर दिया कि हो सकता है कि मुस्तफा की मौत हो गई हो। हमें खामेनेई के बेटे की तरफ से कोई खबर नहीं मिली है। हमें नहीं पता कि वो जिंदा भी है या नहीं। लेकिन ट्रंप के दावे का जवाब मुस्तफा खामेनेई ने अपने नए संदेश से दिया है। एक लिखित संदेश में अमेरिका और इजराइल के खिलाफ युद्ध में उनके समर्थन के लिए इराक के लोगों का शुक्रिया अदा किया गया है। ये जानकारी ईरानी मीडिया ने दी है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया है कि मुस्तफा अपने इलाज के लिए रूस गए थे। उन्हें खुद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने न्योता भेजा था, लेकिन इन दावों के कोई पुख्ता सबूत नहीं पेश किए गए। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान और रूस के कूटनीतिक रिश्ते मजबूत हैं। पिछले साल दोनों देशों के बीच एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ट्रीटी भी साइन हुई थी और अब मुस्तफा पर ईरान में रूसी राजदूत एलेक्सी देदोव का बयान इस पार्टनरशिप की वानगी पेश करता है। आज तक ब्यूरो।